आइए बेटा, हम यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 36 पे आ रहे हैं। ये एमसीक्यू कहता है बेटा, इकोनॉमिक लॉट साइज इज द ऑर्डर साइज दैट डैश द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरिंग। बेटा आप मुझे बताओ, ईओक्यू हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ईओक्यू कैलकुलेट करने का पर्पस होता है बेटा, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज करना। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने रेगुलर कोर्सेज के अंदर, अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर आपको मटेरियल चैप्टर के अंदर बताया था, ईओक्यू का डायग्राम बनाकर समझाया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज करना। तो बेटा हम ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं सो दैट हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो ईओक्यू का बेटा पर्पस है ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को क्या करना, मिनिमाइज कर देना बेटा। तो इसका राइट आंसर है बेटा मिनिमाइज। नेक्स्ट बेटा, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इशू इज सूटेड व्हेन। कह रही जो इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड है बेटा, हम इसको कब यूज करेंगे, इसको यूज करना कब सही रहेगा? तो आपको पता है बेटा, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है कि बेटा इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड हम कब यूज करते हैं, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल के केस में, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल के केस में। चलिए अगर आपको दोबारा से समझना है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं बेटा। हमने क्या किया बेटा, हमने सपोज करो बेटा 100 किलो मटेरियल खरीदा। कितने वाला, 10 रुपए पर किलो वाला। तो हमारी टोटल कॉस्ट होगी बेटा कितनी, 1000। इस 1000 में बेटा, इस 1000 में हमने कितना किलो मटेरियल खरीदा, 100 किलो। अब इस 100 किलो में से 5 किलो बेटा, 5 किलो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। ये हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। अब बेटा मेरे पास बचा कितना, सर 95 केजी। ये 95 केजी मैं बेटा प्रोडक्शन के लिए क्या करूंगा, इशू कर दूंगा। ये मैं इशू करूंगा, इशू टू प्रोडक्शन बेटा। जब मैं इशू कर रहा हूं बेटा 95 केजी, कितने वाला था ये, 10 रुपए वाला। तो मैंने कितने का मटेरियल कस्टमर की जॉब के लिए इशू कराए, 950 रुपए का। तो ये 950 रुपए तो मैं कस्टमर से रिकवर करूंगा ही करूंगा, क्योंकि ये मटेरियल उसकी जॉब में यूज हुआ है। बट ये जो 5 किलो, ये जो मेरा बेटा 5 किलो मटेरियल लॉस हो गया है, नॉर्मल लॉस। और आपको पता है इसकी भी कॉस्ट हम कस्टमर से क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर से क्या की जाती है बेटा, रिकवर। तो हम कस्टमर से इस 950 में 50 रुपए बेटा और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कस्टमर से टोटल रिकवर कितना होगा बेटा, 1000। तो कस्टमर से रिकवर कितना हुआ, 1000। तो कस्टमर को देखो बेटा, हमने 95 केजी इशू करा और उसकी कॉस्ट में हमने कितना लिख दिया, 1000। मैंने बोला उसकी कॉस्ट में 1000 लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों बोला बच्चों, क्योंकि जब तक मैं कस्टमर की जॉब में कोई कॉस्ट लिखूंगा ही नहीं, तब तक कस्टमर से क्या वो कॉस्ट मुझे रिकवर हो पाएगी। क्योंकि जब भी कस्टमर की जॉब का हम बिल बनाएंगे तो बिल में क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो पहले कॉस्ट मुझे कहां दिखानी पड़ेगी, कहां दिखानी पड़ेगी बेटा, कस्टमर की जॉब में। तो मैंने कस्टमर की जॉब के लिए 95 केजी मटेरियल इशू करा, कॉस्ट दिखा दी 1000। अब आप चेक करो बेटा, ये पर केजी कितना आ रहा है, 1000 डिवाइडेड बाय 95, ये आ रहा है बेटा 10.526315। तो बेटा यहां पर मैंने ये मटेरियल खरीदा था कितने में, 10 रुपए में, लेकिन कस्टमर को इशू कितने पे करा है, 10.526315। तो मैंने बेटा प्राइस को क्या कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया। यानी जब मैंने बेटा जब इशू करा मटेरियल, नॉर्मल लॉस की केस की बात कर रहा हूं, जब मटेरियल इशू हुआ तो बेटा वो इशू हुआ किस प्राइस के ऊपर, इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर।
तो बेटा यही वो पूछ रहा है, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इशू इज सूटेड व्हेन, कब होगा बेटा, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। और नॉर्मल लॉस कौन से लॉस होते हैं बेटा, अनअवॉइडेबल। तो अनअवॉइडेबल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, अनअवॉइडेबल वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी क्या है बेटा, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है। तो नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल के केस में बेटा याद रखना है कि हमारा जो इशू प्राइस होगा वो कौन सा होगा, इन्फ्लेटेड होगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। चलिए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है बेटा, मटेरियल लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। लो बेटा रेगुलर क्लासेस में बहुत बार डिस्कस करा कि अगर कोई भी लॉस हुआ है ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल रीजन, कोई भी लॉस हुआ है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, बेटा उसकी कॉस्ट कस्टमर बियर नहीं करेगा। कौन बियर करेगा, कंपनी। अब कंपनी को कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, मतलब ये वो कॉस्ट है जो कस्टमर से रिकवर नहीं हो रही, और कस्टमर से अगर कोई भी कॉस्ट रिकवर नहीं होती तो वो कंपनी के लिए क्या बनता है, लॉस बनता है। और कंपनी लॉस को कहां ट्रांसफर करती है बेटा, कॉस्टिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो इसका आंसर है बेटा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर बेटा। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। 39 नंबर पे बेटा, रीऑर्डर लेवल इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बेटा रीऑर्डर लेवल हम कैसे निकालते हैं, तो उसके 3 फार्मूले बताए थे बेटा, रेगुलर क्लासेस याद करो। 3 फार्मूले बताए थे, कौन कौन से, लीड टाइम इनटू नॉर्मल कंजम्पशन, सेकंड लीड टाइम इनटू नॉर्मल कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक, और तीसरा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो यहां पर देखो बेटा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का मतलब लीड टाइम होता है। तो ये मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, ना ना ये तो नहीं है। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम दैट इज मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो लो बेटा हमें आंसर मिल गया, आंसर है बेटा बी, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। आइए बेटा नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है बेटा यहाँ पे, अ सिस्टम दैट कीप्स are running and continuous record that tracks inventory and cost of goods sold on day-to-day basis is called as perpetual inventory system। बेटा लास्ट क्लास में भी बताया था, perpetual inventory system मतलब वो सिस्टम है जो लगातार चलता रहता है कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर। इसमें होता क्या है बेटा, डेली बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। स्टॉक का फिजिकली वेरिफिकेशन होगा बेटा, डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करना क्या है बेटा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें करते क्या है बेटा, इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास मॉर्निंग में कितना कितना हमारे पास स्टॉक था, कितना इन्वेंट्री था, उसमें से कितना इन्वेंट्री हमने बेच दिया या हमने कंज्यूम्ड कर लिया, और कितना बैलेंस बच गया। तो डे एंड पे जाकर चेक होता है बेटा कि हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ इन्वेंट्री का और कितना हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बेटा। ये सारा काम डेली बेसिस पर हम करते हैं किस सिस्टम के अंदर, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर। तो इसका राइट आंसर है बेटा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा हमारा, ऑब्सोलीट स्टॉक आर दोज हैविंग। बेटा ऑब्सोलीट वर्ड किससे बनाए, ऑब्सोलीट वर्ड आया बेटा, ऑब्सोलीट वर्ड आया टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से बेटा। टेक्निकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, उसकी वजह से हमारा कोई स्टॉक बेटा क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया। जैसे एग्जाम्पल की तौर पे बेटा, अगर आपने देखा हो तो पुराने जमाने में बड़े बड़े टीवी चलते थे, लेकिन आज क्या आ गया बेटा, एलईडी। तो टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, वो बड़े बड़े टीवी आज स्लिम फिट में कन्वर्ट हो गए, बड़े बड़े टीवी स्लिम फिट में कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है। अब आप मुझे बताओ, आज जहां पे स्लिम फिट एलईडी टीवी अवेलेबल है, कोई बेटा वो बड़े बड़े टीवी खरीदेगा पुराने जमाने की, नहीं खरीदेगा। मेरी दुकान में बेटा, मेरी दुकान में वो बड़े बड़े टीवी पड़े हुए हैं बेटा, ये इतने सारे पड़े हुए बड़े बड़े टीवी, क्या आज कोई खरीदने आएगा, नहीं। तो वो मेरे लिए क्या है बेटा, ऑब्सोलीट स्टॉक है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब अब ये मार्केट में क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो बेटा
ऑब्सोलीट स्टॉक क्या है? नो डिमांड फॉर टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी अब टेक्नोलॉजी में इतना चेंज आ गया है जिसकी वजह से अब इस स्टॉक की कभी भी डिमांड दोबारा नहीं आएगी। तो राइट आंसर इज नो डिमांड फॉर टेक्नोलॉजिकल चेंज। क्लियर बेटा? आइए, कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ। द कॉन्टिन्यूस स्टॉक, डेली बेसिस पे आप स्टॉक की काउंटिंग कर रहे हो, फिजिकली वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो ये किसका पार्ट है? अभी बताया था बेटा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। फिर से बेटा वही क्वेश्चन घुमाकर आ गया। द प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बेटा हम अपनी इन्वेंट्री और स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं डेली बेसिस पर। तो ये काम हम थ्रू आउट द ईयर करते हैं बेटा, पूरे साल भर चलता रहता है। डेली एंड पे, डेली डे एंड पे हम क्या करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन। तो ये काम थ्रू आउट द ईयर चलेगा। तो बेटा जहां पर भी प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन हो, थ्रू आउट द ईयर चल रहा हो, तो वो क्या है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई एंड नहीं है। आप डेली बेसिस पे क्या करोगे? इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करोगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे। क्लियर बेटा? आइए, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस आइटम ऑफ मटेरियल इन स्टोर आर एंटर्ड इन। बेटा कहां होती है? बिन कार्ड में। आपको बेटा प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने बताया था, ये जो मैं एमसीक्यूज की क्लासेस ले रहा हूं बेटा, प्रीवियस क्लासेस में बताया था मैंने बिन कार्ड और स्टोर लेजर। तो बिन कार्ड में स्टोर कीपर क्या करता है बेटा? जैसे ही मटेरियल आता है उसकी एंट्री करता है, इशू हो जाता है उसकी एंट्री करता है, कोई नॉर्मल लॉस हो गया उसकी एंट्री करेगा। और ये एंट्री वो सिर्फ किसकी करता है? क्वांटिटी की टर्म्स में, जिससे किसी भी टाइम पर किसी भी स्टॉक का, किसी भी इन्वेंट्री के स्टॉक का हमें पता लग सके। किसी भी टाइम पर किसी भी स्टॉक की, किसी भी मटेरियल का कितना स्टॉक है ये बात हमें पता लग सके बेटा। जरा सोच के देखो बेटा, स्टोर कीपर के पास अगर कोई सीनियर आ गया और उसने पूछा बताओ इस पर्टिकुलर मटेरियल का कितना स्टॉक है, तो क्या बेटा उसके लिए ओरली याद करना पॉसिबल है? नहीं। तो वो क्या करता है? बिन कार्ड मेंटेन करता है। वो बिन कार्ड को उठाएगा और उसमें से देख के क्या करेगा? बता देगा। तो बिन कार्ड की हेल्प से बेटा, बिन कार्ड की हेल्प से स्टोर कीपर क्या करता है? किसी भी मूवमेंट पे मटेरियल का कितना स्टॉक अवेलेबल है वो बता सकता है, क्योंकि बिन कार्ड में एंट्री बेटा किसकी रिस्पेक्ट में करता है? वो स्टोर कीपर बिन कार्ड में एंट्री किसकी रिस्पेक्ट में करता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी। क्लियर बेटा? आइए, नेक्स्ट है बेटा एबनॉर्मल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ आइडल टाइम। बेटा कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो, ट्रांसफर कहां होगा? रिटर्न ऑफ बाय बीइंग डायरेक्टली डेबिटेड टू, कहां जाएगा बेटा एबनॉर्मल लॉस? कॉस्टिंग P&L अकाउंट। आइए बेटा, टू इंपॉर्टेंट अपोजिंग फैक्टर इन फिक्सिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आर डैश एंड डैश। बेटा ईओक्यू निकालते समय दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो राइट आंसर है बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। आइए बेटा, बिन कार्ड शोज, बेटा बिन कार्ड क्या दिखाता है? क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अभी तो डिस्कस करा ना। चलिए, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज क्लासिफाइड ए टाइप इन एबीसी एनालिसिस। बेटा जिन बच्चों ने एबीसी एनालिसिस नहीं पढ़ा हुआ, मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर बेटा वीडियो पड़ी हुई है। मेरे यूट्यूब चैनल पे एबीसी एनालिसिस की वीडियो पड़ी है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद आपको पता लगेगा कि एबीसी एनालिसिस में ए टाइप के मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कौन से मटेरियल है बेटा जिनको हम ए टाइप में कंसीडर करते हैं। तो आपको पता लगेगा बेटा हाई प्राइस लेस क्वांटिटी, हाई प्राइस लेस क्वांटिटी। अगर आपको बेटा इसके अंदर कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियोस एबीसी एनालिसिस को जरूर देखें। चलिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड बाय बिन कार्ड। बेटा बिन कार्ड में क्या रिकॉर्ड करता है स्टोर कीपर? क्वांटिटी। तो इसका राइट आंसर है बेटा क्वांटिटी। स्टोर लेजर इज अ रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, इशू एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल बाय एंटरिंग। बेटा स्टोर लेजर कौन बनाता है बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट।
स्टोर लेजर कौन मेंटेन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। और बेटा मैंने बताया था आपको कि यहां पर हम क्वांटिटी के साथ साथ क्या लिखते हैं, उसकी वैल्यू भी लिखी जाती है। तो स्टोर लेजर में बेटा क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों आते हैं, तो इसका राइट आंसर है बेटा क्वांटिटी एंड वैल्यू। इसका राइट आंसर है बेटा क्वांटिटी एंड वैल्यू। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस फीफो मेथड विल प्रोवाइड। बेटा अगर हमारे मटेरियल का दाम बढ़ता जा रहा है तो फीफो मेथड क्या करेगा? तो चलो बेटा इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज करो बेटा हमारा जो मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसे हम बोल सकते हैं हमारा ओल्ड है वो मटेरियल, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे पास है, हम पहले से खरीद चुके हैं उसे। मान लो बेटा पहले जब मटेरियल हमने खरीदा था, मटेरियल की कॉस्ट थी बेटा 5 रुपए, और अदर कॉस्ट जो आती है बेटा यहाँ पे अदर कॉस्ट थी बनाने में, अदर कॉस्ट लगती है बेटा मान लो 20 रुपए, और सेलिंग प्राइस था बेटा कितना, 40 रुपए। तो प्रॉफिट होता था कंपनी को कितना बेटा, 5 का मटेरियल खरीदा, 20 रुपए की अदर कॉस्ट, तो टोटल 25, 40 में बेचा तो प्रॉफिट कितना था, 15। अब कंपनी ने न्यू मटेरियल भी खरीद लिया, और अब न्यू मटेरियल बेटा जो पहले 5 रुपए का आता था, आज उसका प्राइस बढ़कर हो गया कितना, 8 रुपए। अब बेटा अदर कॉस्ट तो अभी भी सेम ही है बेटा 20 रुपए, तो बनाने में लगेगा कितना, 28, सेलिंग प्राइस 40, तो प्रॉफिट कितना है बेटा, 12 रुपए। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखो, मेरी कंपनी में ना 2 तरह का मटेरियल पड़ा हुआ है। एक वो मटेरियल जो मैंने पहले खरीदा था कितने में, 5 रुपए में, और एक वो मटेरियल बेटा जो मैंने अभी अभी खरीदा है, कितने में बेटा, मैंने अभी अभी खरीदा है 8 रुपए में बेटा, 8 रुपए में। मेरे पास पहले से मटेरियल था 5 रुपए, मैंने नया मटेरियल मंगवाया, वो आया बेटा 8 रुपए का। अब मेरे पास 2 मटेरियल हैं, एक पुराने वाला और एक जो अभी खरीदा नया वाला। एक कस्टमर मेरी दुकान पे आया और बोला कि सर मेरे लिए क्या करो, गुड्स बना दो। तो आप मुझे बताओ बेटा अगर मैं ओल्ड मटेरियल से बनाऊंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 25, बेचूंगा कितने में, 40, कमाऊंगा कितना, 15। अगर मैंने न्यू मटेरियल लगा दिया तो बनाने में कॉस्ट लगेगी 28, सेल होगा 40 में, कमाऊंगा कितना, 12। तो आप मुझे बताओ बेटा अगर मैं फीफो मेथड एडॉप्ट कर लूं, फीफो में क्या होता है, जो मटेरियल हमने पहले खरीदा है वो पहले इशू होगा प्रोडक्शन के लिए, तो पहले कौन सा खरीदा था बेटा, ओल्ड वाला। तो अगर मैंने फीफो मेथड यूज करा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा क्योंकि मैंने उस कस्टमर की जॉब में क्या लगाया है, ओल्ड मटेरियल। तो ओल्ड मटेरियल लगाने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा। अब ये मटेरियल मेरे स्टॉक से चला गया, ये मटेरियल मेरे स्टॉक से चला गया, अब मेरे गोडाउन में जो मटेरियल बचा हुआ है वो कितने वाला है, 8 रुपए वाला। यानी जो 5 रुपए का मटेरियल था आज उसकी वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, 8 रुपए। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो बेटा फीफो मेथड में क्या होता है, अगर मटेरियल का दाम बढ़ता जा रहा है तो फीफो मेथड कहता है कि पुराने वाला मटेरियल पहले यूज करो। अब पुराने वाला यूज करोगे तो आपकी कॉस्ट कम रहेगी, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अब ऑन दी अदर एंड पुराने वाला मटेरियल यूज करा तो पुराने वाला मटेरियल खत्म हो जाएगा, नया जो परचेज करा था वो गोडाउन में आ जाएगा, और नया परचेज करा हमने हाई कॉस्ट में, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी बेटा, हाई होगी। तो इसका आंसर है बेटा यहाँ पे, इसका आंसर है सही बेटा यहाँ पर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी हाई होगी और प्रॉफिट भी हाई होगा। आप यहां पे देखो बेटा, अगर हम यहां पे फीफो मेथड एडॉप्ट कर रहे हैं तो फीफो मेथड के अकॉर्डिंग ओल्ड मटेरियल से गुड्स बनेगा और हमारे को प्रॉफिट 15 का होगा, और ओल्ड मटेरियल खत्म हो गया। अब गोडाउन में 5 रुपए की जगह जो स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू कितनी है, 8 रुपए।
तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ गई और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया। आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कह रहा है इन दी डैश मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू वेयर दी प्राइस आर फॉलिंग प्रॉफिट विल राइज। कह रहा है अगर प्राइस मटेरियल का कम हो रहा है तो बताओ किस मेथड में प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो प्राइस कम हो रहा है, चलो इसको भी देखें। हमारे पास बेटा हमारे गोडाउन में एक पहले से मटेरियल पड़ा हुआ है जिसे हमने ओल्ड बोला। उस मटेरियल की कॉस्ट है बेटा मान लो 5 रुपए और अदर कॉस्ट आती है 20 रुपए। सेलिंग प्राइस था 40 और हमारा प्रॉफिट था बेटा 15। अब जब हमने नया मटेरियल खरीदा तो क्वेश्चन कह रहा है प्राइस क्या हो गए बेटा, कम हो गई। अब ये मटेरियल 5 की जगह बाजार में कितने का मिल रहा है, 3 रुपए का बेटा। अब 3 का खरीदेंगे, अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट सेम रहती है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो बेटा मेरा प्रॉफिट देखो कितना हो गया, 17 रुपए। मेरे पास बेटा मेरे पास एक कस्टमर आया और बोला मेरे लिए क्या करो, गुड्स बना दो। तो आप मुझे बताओ बेटा उसके लिए जब मैं गुड्स बनाऊंगा तो मैं किस मटेरियल से बनाऊं, मैं पुराने मटेरियल से बनाऊं या न्यू से। सर अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो कौन सा लगाना पड़ेगा मटेरियल, सर न्यू मटेरियल। तो अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाना है नया मटेरियल लगाओ। अब बेटा नया मटेरियल अभी अभी आया और आप उसको इशू कर दोगे इमीडिएटली प्रोडक्शन के लिए, तो ये मेथड कौन सा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया वो पहले यूज हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका आंसर होगा बेटा हमारा क्या, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेटा याद रखना है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है मटेरियल का तो फीफो ज्यादा प्रॉफिट देता है, अगर प्राइस कम हो रहा है मटेरियल का तो लीफो ज्यादा प्रॉफिट देगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। आइए बेटा नेक्स्ट देखो, व्हेन प्राइसेस फ्लक्चुएट वाइडली, फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। कह रहे द मेथड दैट विल अवॉइड द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन, आपको वो मेथड बताना है जिसके अंदर ये फ्लक्चुएशन का बेटा इफेक्ट अवॉइड हो जाता है। तो याद करो बेटा रेगुलर क्लासेस के अंदर मैंने बताया था बेटा कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। क्योंकि यहां पर बेटा हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से क्या करते हैं, डिवाइड, टोटल वैल्यू को क्वांटिटी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे इशू प्राइस क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। इशू प्राइस में कोई भी दिक्कत नहीं आती, चाहे प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है फ्लक्चुएट हो रहा है, इशू प्राइस क्या हो जाता है बेटा, सेम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है बेटा वेटेड एवरेज मेथड। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग इन द मार्केट। बेटा अगर हमारे रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी बताया था हमारे लिए बेस्ट मेथड क्या है बेटा, वेटेड एवरेज मेथड है। यही वाला एग्जांपल बेटा, यही वाला क्वेश्चन को क्या करा, घुमा के दोबारा दे दिया बेटा। तो यहां पर वो बता रहा था बेटा अगर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है तो हमारे लिए मेथड कौन सा बढ़िया है बेटा, वेटेड एवरेज मेथड, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन के इफेक्ट को क्या करता है, खत्म कर देता है। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन प्राइसेस ऑफ मटेरियल हैव राइजिंग ट्रेंड, बेटा मटेरियल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, देन द सुटेबल मेथड फॉर इशूइंग मटेरियल विल बी, सुटेबल मेथड कौन सा होगा, बताओ बेटा सुटेबल कौन सा होगा। अब ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास ना मटेरियल पड़ा हुआ है और ये मटेरियल मैंने 5 रुपए का खरीदा था और मेरी अदर कॉस्ट है बेटा मान लो कितनी, 20 रुपए, और मेरा सेलिंग प्राइस है बेटा कितना, 40 रुपए। तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, 15 रुपए का, सर 15 रुपए का। ये मेरा रेगुलर प्रोसेस था। अब बेटा हुआ क्या, बाजार में अचानक से मटेरियल का दाम बढ़ गया और ये बढ़कर हो गया 8 रुपए, लेकिन मेरे पास
अभी भी कुछ मटेरियल मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, मेरे पास कुछ मटेरियल गोडाउन में पड़ा हुआ है बेटा। अब एक कस्टमर आया और बोला मेरे लिए क्या करो, गुड्स बना दो। तो आप मुझे बताओ, मैं अगर बेटा गुड्स उसके बनाता हूं यहां पर पुराने वाले मटेरियल से, तो मेरे को फायदा कितना है, 15 का। अब आप एक बात बताना बेटा, आपने आपने बोला कि सर जब प्राइस बढ़ते हैं ना फीफो मेथड लगा दो, क्योंकि इससे ना प्रॉफिट ज्यादा आता है। यही बात मैं आपको बेटा यहां पे भी समझा रहा था। देखो ये वाले फीफो में, यहां पे, यहां पर करने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट और स्टॉक दोनों हाईएस्ट वैल्यू पे आते हैं, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। बट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस वाले एमसीक्यू को बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा अगर हम फीफो मेथड लगाएंगे तो पुराना मटेरियल पड़ा है उसे यूज करके कितना कमा लेंगे, 15 रुपए। लेकिन जरा ध्यान से सोचो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आज 5 रुपए का मटेरियल पड़ा है, आप मेरी दुकान पे आए, बोले सर मेरे लिए गुड्स बना दो। मैंने वो 5 रुपए का मटेरियल निकाला अपनी स्टोर में से, अदर कॉस्ट लगाई 20 रुपए, 25 रुपए मेरी कॉस्ट आई, मैंने 40 में बेच दिया। मैंने कहा मेरे को प्रॉफिट हुआ 15 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए। बट अब मैं दोबारा से बेटा मेरे मटेरियल, मेरी दुकान पे मटेरियल जो था 5 रुपए का, वो तो आपके गुड्स के अंदर यूज हो गया। तो अब मैं दोबारा से क्या करूंगा बेटा, मटेरियल खरीदूंगा। अब मैं बाजार में खरीदने गया, मटेरियल कितने का मिला, 8 रुपए का। मटेरियल कितने का मिला, 8 रुपए का। तो बेटा एक बात बताओ, अब मेरी जेब से पैसे गए कितने, 8 रुपए। तो कायदे से सोचो बेटा, जब ये मटेरियल का दाम 8 रुपए हो गया था, तो ये मटेरियल जो मैंने 5 रुपए में लिखा हुआ है, अगर मैं बाजार में किसी और को बेच देता तो मेरे को 8 रुपए मिलते या नहीं मिलते, बोलो, मिलते। तो कायदे से ये जो मटेरियल मैंने बेटा आपके लिए यूज करा, आपके लिए यूज करा और बाद में दोबारा खरीद के आया, तो बेटा जब दोबारा खरीद के आया तो दाम कितना हो गया, 8 रुपए हो गया। तो कायदे से जो मटेरियल मैंने आपके आपके गुड्स में लगाया है ना, वो 5 रुपए नहीं, उसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा, 8 रुपए थी। उसकी कॉस्ट कितनी है, 8 रुपए थी। तो बेटा यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट मेथड होना चाहिए लीफो बेटा, क्योंकि अगर मैं लीफो मेथड लगाता तो बेटा मेरा आंसर, मेरा प्रॉफिट बिल्कुल सही आता बेटा, बिल्कुल सही निकल कर आता, बिल्कुल सही निकल कर आता। कितना बेटा, 12 रुपए। बच्चों ने बोला सर नहीं समझ में आया। लो अब बिल्कुल समझ में आएगा, लॉजिकल एग्जाम्पल आपके ऊपर बनाया हुआ मैं यूज कर रहा हूं। सपोज करना बेटा, आप मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, आप मेरे पास आए और बोले कि सर हमारे लिए गुड्स बना दो, और मेरी दुकान में बेटा मटेरियल पहले से पड़ा हुआ है कितने का, मेरी दुकान में पहले से मटेरियल पड़ा हुआ है 5 रुपए का, और आज इस मटेरियल की कॉस्ट बाजार में कितनी है, 8 रुपए। बाजार में मटेरियल का प्राइस 8 रुपए हो गया है, लेकिन मैंने तो क्या करा था, पहले खरीदा हुआ था 5 रुपए के हिसाब से। आप मेरे पास आए और बोले सर, सर हमारे प्यारे प्यारे सर, हम आपके फेवरेट स्टूडेंट हैं, आप हमारे लिए गुड्स बना दो, लेकिन सर हम ना इस पोजीशन में नहीं है कि आपको प्रॉफिट दे सकें, सर प्लीज आप हमें ना कॉस्ट पे दे दो। आपने बोला सर प्लीज हमें कॉस्ट पे दे दो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने पुराना मटेरियल निकाला 5 रुपए वाला, और 20 रुपए कॉस्ट, अदर कॉस्ट लगाई, टोटल कितना लग गया, 25। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको 25 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को 3 रुपए का नुकसान हो गया। मन में आया सर, सर क्या बोला, 25 रुपए में मैं आपके लिए मैंने गुड्स बनाया, कैसे बना था, पुराना मटेरियल पड़ा था 5 रुपए वाला, 20 रुपए की अदर कॉस्ट है, जेब से लगा कितना, 25, आपसे लिया कितना, 25, जेब से लगा 25, लिया 25। तो बेटा ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं मेरे को 3 रुपए का लॉस हो गया।
सर कैसे लॉस हो गया? जब 25 लगा और 25 ही हमने आपको दे दिया, कैसे लॉस हो गया आपको? तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लॉस हुआ। अगर बेटा आप मेरी दुकान पे नहीं आते तो मेरे पास ये मटेरियल पड़ा हुआ था 5 रुपए का। बोलो यस और नो। यस। आप आए और मैंने आपको एट कॉस्ट के ऊपर क्या करा, गुड्स दे दिया, मटेरियल खत्म हो गया ये वाला। अब मैं मटेरियल खरीदने गया, कितने का मिलेगा? 8 रुपए का। तो मैं यही मटेरियल दोबारा जब खरीद के आया तो मेरे को बेटा घर से 3 रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़े या नहीं लगाने पड़े? क्योंकि आपसे तो 5 रुपए लिए हैं मटेरियल के नाम पे। और 5 रुपए लेने के बाद मैं बाजार में गया और बोला, बाजार वाला बोला सप्लायर कि भैया दाम बढ़ गया 8 रुपए, 3 रुपए जेब से देने पड़े। तो आपके लिए गुड्स बनाने से बेटा, आपके लिए जो मैंने गुड्स बनाया उसमें जो मैंने घर पे पड़ा मटेरियल यूज कर लिया, वो खत्म हुआ, दोबारा लाके जब रखा ना तो मेरे को 3 रुपए क्या हो गए बेटा, जेब से लगाने पड़े। तो जब मैंने 3 रुपए लगाए तो मेरे को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ बेटा? लॉस हुआ। तो बेटा फीफो फीफो मेथड जो है ना, फीफो मेथड बेटा सही आंसर नहीं देता। क्योंकि फीफो मेथड से लग रहा था मैंने 25 रुपए आपसे जो लिए हैं उस पे मेरे को ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है। क्योंकि लगा 25, लिया 25, तो ना तो प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन रियलिटी में देखो मेरे बच्चों, मुझे लॉस हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि आपको देने के बाद मैं मटेरियल ला के भी तो रखूंगा। तो आपको देने के बाद जब मैं पहले वाली पोजीशन पे आया, मटेरियल खरीद के आया, तो ऐसे केस में बेटा मैंने आपसे मटेरियल के नाम पे लिया 5 रुपए और बाजार में पे करा 8 रुपए, तो मुझे 3 रुपए का लॉस हुआ या नहीं हुआ? लॉस हुआ या नहीं हुआ? सर लॉस हो गया। तो बेटा हमारे को जब प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है ना, तो फीफो मेथड कभी भी एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाता, एक्चुअल प्रॉफिट लॉस की पिक्चर नहीं दिखाता। एक्चुअल प्रॉफिट लॉस की पिक्चर कौन दिखाता है बेटा? लीफो मेथड। कैसे दिखाता है ये देखो बेटा, ये मटेरियल पहले से पड़ा था 5 रुपए का, हमने 20 रुपए और लगा दिए, 25 रुपए कॉस्ट थी, 40 में बेचा और बोला 15 का प्रॉफिट। लेकिन जरा ध्यान से सोचो, जो कस्टमर से हमने 5 रुपए लिए हैं मटेरियल के नाम पे, जब बाजार में खरीदने गए तो वो कितने का मिलेगा? 8 रुपए का। तो कायदे से हमें 3 रुपए का तो लॉस भी हुआ है मटेरियल के नाम पे। हमें यहां से 3 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन अदर कॉस्ट के नाम पे कस्टमर से लिए भी 20 और हमने पे भी कितने करे आगे? 20 रुपए। तो यहां तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस। तो बेटा यहां पर देखो मेरी रियलिटी में देखो, ये जो मैं बोल रहा था कि 5 रुपए का मटेरियल लगा है, 20 रुपए की कॉस्ट है बेटा, 40 में बेचा, 15 कमाया, बेटा इस 15 में ये लॉस भी तो है 3 रुपए का। तो कायदे से कमाऊंगा कितना? 12 रुपए बेटा, 12 रुपए। तो बेटा हमारे को देखो बेस्ट आंसर देगा लीफो। अगर मैं लीफो लगाता तो पहले ही मटेरियल 8 वाला यूज करता और 20 रुपए अदर कॉस्ट, 28 लगते, 40 में बेचा था, 12 का प्रॉफिट। तो बेटा जब प्रॉफिट कह रहा हूं, प्राइस बढ़ रहा है ना मटेरियल का, तो हमारे लिए बेस्ट मेथड क्या होता है बेटा? लीफो है। क्योंकि लीफो एक एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस की फिगर दिखाता है, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस की फिगर दिखाता है। सिंपल सिंपल वर्ड्स में सुनना बेटा, आपके घर में ना, आपके घर में मान लो बेटा चीनी पड़ी हुई थी, आपके घर में 2 किलो चीनी पड़ी हुई थी, और आपके भाई के घर में, आपके छोटे भाई के घर में चीनी खत्म हो गई। तो भाई आपके पास आया, बोला कि भाई कुछ चीनी पड़ी है। आपने कहा 2 किलो लाया था अभी पिछले हफ्ते, बिल्कुल पैक पड़ी हुई है, ले ले। उसने आपसे ले ली, बोला भैया कितने पैसे? तो आपने कहा 80 रुपए की लाया था। 40 रुपए किलो के हिसाब से 2 किलो 80 रुपए की लाया था। छोटे भाई ने आपको 80 रुपए दे दिए, छोटा भाई चीनी लेके चला गया। अब अगले दिन आपने कहा चलो ये 2 किलो के जो पैसे दे गया ना भाई, इससे दोबारा चीनी लाके घर में रख देता हूं, कहीं मेरे ही घर में चीनी खत्म ना हो जाए। तो आप बाजार में गए और 2 किलो चीनी ली। अब दाम हो गया चीनी का कितना बेटा? 42 रुपए किलो। तो दुकानदार ने मांगे 84 रुपए। अब आप बताओ बेटा, आपने आपने भाई से लिए 80 रुपए,
जेब में आया, आप अपनी 2 किलो चीनी दे के 80 रुपए, और जब 2 किलो चीनी बाजार से खरीद रहे हो तो 84 रुपए। तो अब आप बताओ 4 रुपए क्या छोटे भाई से मांग सकते हो? नहीं। तो अब 4 रुपए का लॉस बियर कौन करेगा? आप करोगे। तो बेटा यहां पे अब जरा ध्यान से सुनना, जब आपने बेटा अपनी चीनी 80 रुपए की भाई को दी थी ना, उस टाइम पे आपको लग रहा था मैंने भाई से ना तो प्रॉफिट कमाया है ना लॉस, क्योंकि आपने 80 की खरीदी 80 में दे दी। लेकिन जब दुकान पे खरीदने गए तो जाके पता लगा दाम बढ़ गया, और दाम बढ़ने से आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यही चीज मैं बता रहा हूं बेटा, जब मटेरियल का दाम बढ़ता है ना, तो फीफो मेथड सही आंसर नहीं देता। फीफो मेथड सही आंसर नहीं देता, क्योंकि फीफो मेथड के अंदर होता क्या है, पुराने वाले दाम के ऊपर हम भाई को इशू कर देते हैं, और जब बाजार से खरीदते हैं तो हाई प्राइस के ऊपर खरीदते हैं, जिससे वो प्रॉफिट या लॉस जो पोजीशन थी वो एक्चुअल नहीं थी। जब आपने भाई को चीनी 80 रुपए में दी तो आपको लग रहा था नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन वो पोजीशन सही नहीं थी। बाजार में चीनी का दाम बढ़ गया तो आपको बेटा 4 रुपए का क्या हो गया था? लॉस हुआ है। तो जब मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो फीफो मेथड बेटा सही आंसर नहीं देता। सही आंसर कौन देगा बेटा? लीफो। अगर आपने भाई को बोला होता चल तेरे घर चीनी नहीं है ना, 2 मिनट वेट कर, मैं बाजार से लेके आ रहा हूं, अभी तेरे को देता हूं। आप बाजार में गए 84 रुपए की लाए, और वही चीनी 84 रुपए में भाई को दे दी, तो ऐसे केस में 2 किलो चीनी 80 वाली आपके घर में पड़ी रहती। आपने 84 रुपए की जो चीनी खरीदी थी वो भाई को दे दी, तो 84 जेब से लगा, 84 वापसी आ गया। तो आपको अब प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। लेकिन गलती से पुरानी वाली चीनी जो घर में पड़ी थी उठा के दे दी पुराने प्राइस पे, और खरीदने गए नए प्राइस पे, तो आपको लॉस होगा। तो बेटा यहां पे हमारे को फीफो मेथड से लॉस होता है, और लीफो मेथड हमारे को बेस्ट आंसर देता है। तो इसका आंसर क्या है बेटा? लीफो है। समझ में आया बेटा यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी बेटा?